हमारे बड़े भाई और KMC के अध्यक्ष अब्दुल नजीर भाई और हमारे और एक बड़े भाई मुजम्मिल भाई और अहमद साहब खान साहब, हमारे CDC के अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं शांत कुमार केरड़ी साहब और इकबाल अहमद साहब कर्नाटक में और हमारे बहनों मुस्कान और लकी और पूरे तमाम भाइयों, जो MRN 2002 के अंदर स्टार्ट होके आज इतना हर डिस्ट्रिक्ट में हर मंडल में तक पहुंच चुकी है और उसकी बहुत बहुत बधाई हमारे इलाके को देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज BJP का हो या RSS का, जो भी मुसलमान एक माइक पे आता है तो एक अब मीडिया से पहला सवाल होता है हिजाब के बारे में। तो हिजाब गवर्नमेंट से कहीं बैन नहीं किया गया है। ये बताया जा रहा है कि स्कूल में वो भी क्लास के अंदर, सिर्फ क्लास के अंदर इक्वालिटी होने के लिए हर एक स्टूडेंट इक्वल दिखना। अब नकाब में अच्छा सा अच्छा चमकी वाला पहन के आके बैठ गया तो मैं वो लड़की आके बैठ गई तो दूसरी लड़की होती है, उसके दिल में क्या होगा? जो गरीब लड़की होती है उसको भी दिल में ख्वाहिश होगी ना, मुझे भी ऐसा डालना है। तो इस वजह से आप पहन के आइए, बुर्खा भी पहन के आइए, हिजाब भी पहन के आइए, लेकिन सिर्फ क्लास के अंदर उसको काट के बैठिए, फिर आप जाते हो हिजाब या बुर्खा डाल के जा सकते हैं। सिर्फ ये गवर्नमेंट से ये हुक्म है। यहाँ तक कि आप स्कूल के अंदर आने का उनके लिए, लड़कियों के लिए एक अलग से रूम भी रखा जा रहा है जहाँ पे वो बुर्खा वगैरह चेंज करके आ सकते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि हिजाब का रूल जो आया है वो अमीरी और गरीबी को दूर करने के लिए आया है। इक्वालिटी, बिल्कुल बिल्कुल इक्वालिटी के लिए आया है। यानी आप देखिए यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी तो यही बात है, इसलिए आप लागू किया गया, आज से नहीं है वो। अच्छा, हुकूमत ने पहले जो हिजाब का मामला था वो CDC कमेटी के पास था, वो फैसला कर सकती थी। अब हुकूमत की तरफ से सर्कुलर आया है, गाइडलाइन जारी हुई कि तमाम जगह पे जो है जहाँ पे ड्रेस कोड है वहाँ पे नहीं पहना। यहाँ तक कि एग्जाम्स में अलाउ था पहले, अब उसे भी जो है पाबंदी लगा। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एग्जाम के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, एग्जाम हॉल के लिए, लेकिन हुकूमत ने उसे अलग से सर्कुलर जारी करके स्टॉप करा है। वो क्यों? नहीं, जब कोर्ट से जब ऑर्डर आया बैन कर रहा है तो इसी ऑर्डर के ऊपर क्लास के लिए था, लेकिन नहीं बस क्लास, अब ये क्लास कहाँ है, एग्जाम कहाँ होगी? सिर्फ क्लास के अंदर ही एग्जाम हॉल होगी ना, अलग से जगह नहीं होगी। नहीं होता है क्योंकि एग्जाम हॉल में नहीं, बहुत सारी जगह यूनिफॉर्म के साथ ही आना पड़ेगा, बहुत सारी जगह है इसी तरह से है। तो हुकूमत बड़ा अच्छा मौका है, अच्छा दिन है एक मुसलमानों के लिए, हमारे अल्पसंख्यक के लिए ये खुशखबरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो मुसलमानों के दुश्मन है, जो कम्युनल पार्टी है बल्कि जो बोल रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की एक शाख है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच RSS की एक शाख है, जो दिखाना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के दुश्मन नहीं है बल्कि मुसलमानों के दोस्त हैं। ये सबूत देना चाह रहे हैं, और ये सबूत है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है इख्तियार पार्टी रखी है, और इख्तियार पार्टी का जो है एक इत्तेफाक का एक मुजाहरा है, मोहब्बत का एक मुजाहरा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बोल के एक पैगाम के लिए देने के लिए ये इख्तियार पार्टी रखा गया है। तो इसमें जो मैं हमारे कौम से गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस वतन के लिए हुब्बुल वतनी नफ्सुल ईमान बोल के बुज़ुर्ग बोले हैं। तो इस हिसाब से वतन परस्ती हमारे में आना है, और है भी हमारे में माशाअल्लाह। हमारे तरफ से जो है कौम के लिए, देश के लिए बहुत सारे लाखों मुसलमान भी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, शहादत का जाम पी चुके हैं आज़ादी पाने के लिए। ये सब जो है ये माज़ आदमी जो रहते हैं चावल में कंकर के मिसाल, ये फ़िरक़ा वाराना फसादात की जो है ये बुनियाद रखते हैं, मगर ये रुकने वाली चीज़ है ही नहीं, ये बेबुनियाद चीज़ हैं। अच्छा, हुगली में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बोलो चंद शरपसंदों के, अब एक घर में भी एक 4-5 बच्चे रहते हैं तो सभी एक हम ख्याल नहीं होते, एक थोड़े ख्यालात बिगड़े हुए रहते हैं, तो उसे हम लोग एडजस्ट करते हुए जाने में जो है भलाई है। मुसलमान ईमान का दूसरा नाम जो है मोहब्बत और सब्र है, तो सब्र इख्तियार करके जो है हम जो है सब्र से
आगे बढ़े तो इंशाल्लाह हर चीज़ कामयाब होती है। आजकल जो नफरत का माहौल है इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? ये सब वक्तिया है, सब चीज़ ढल जाएगी। यहीं पैदा हुए मुसलमान, यहीं मरना है, यहीं मिट्टी में जाना है। या आप लोग माइनॉरिटी के लीडर हैं बीजेपी में, हमें बाकायदा जो है हमारी बात पार्टी लेती है और पार्टी से हम बाकायदा ये सब चीज़ें सामने रख रहे हैं। ये नहीं कहीं अब देखे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदारत जनाब इलियास साहब को दिए हैं, इलियास भी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं हर एक चीज़ को। तो इसमें जो है इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के साथ से कि माइनॉरिटीज़ आइंदा दिनों में बड़े खुशहाल दिन देखेंगे ज़रूर। शुक्रिया। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बसवराज बोम्मई येडियुरप्पा जी के सदारत में सभी जो है बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है और इंशाल्लाह आइंदा चल के भी होगा। इसके बाद आइंदा जो इलेक्शन आने वाले नतीजे हैं तो इसमें आपको बाकायदा जाहिर होगा कि भाजपा 150 सीट से गवर्नमेंट फॉर्म करेगी बोल के उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह। दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂಚ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಯೋಜಕರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಭೋಜನಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ BJPಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಹಿರೇಮಣಿ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು RSSನ ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಚ್ ಅದರ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೇರೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಇಫ್ತಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏನಿದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸಹ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊಡೆದಾಕಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರ ಥರ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ RSSನ ನೇತೃತ್ವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂಚ್ನ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಇಲಿಯಾಸ್ ಅಹಮದ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೂ ಸಹ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. ಈ ದಿನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ BJP ಲೀಡರ್ಸು, MLA ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್? ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ. ಯಾವ್ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖವಾಣಿ ಅದಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು RSSನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಹಾಗೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಸಹ ಕಂಡು ಕೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ನಡೆದೋಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಡಮ್ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಡಿನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ತಾವು ಪತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವರವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ BJPದವರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾರ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಏನು ಧೋರಣೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಅವರೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं नफीसा ज़की, कर्नाटका स्टेट कन्वीनर वुमेंस विंग्स MRM से इफ्तार पार्टी रखी गई। अभी हम लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स को भी RSS की ये जो भाग है MRM और हमारे BJP का भी, कि हम मुस्लिम्स भी बहुत अच्छे मिलजुल के रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो दिखाया जाता है वो कुछ नहीं है। यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब दिखाते हैं हम लोग। अच्छा, हिजाब के लिए जो है बीजेपी हिजाब की मुखालिफत कर रही है, आप हैसियत एक मुस्लिम खातून हिजाब के खिलाफ हैं क्या? नहीं नहीं, हमारी बीजेपी कहाँ खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं हिजाब है। पर पाबंदी लगा रही है? नहीं नहीं, वो तो कॉलेजेस में बोल रहे, वो तो रूल्स है, कॉलेज का जो रूल्स रहता है, स्कूल के जो Exams में रूल्स rules है नहीं वो था, मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। वो हिजाब के पहले against- एग्जाम्स में रूल्स नहीं था, लेकिन हुकूमत एक नया सर्कुलर निकाल के पाबंदी लगा रही है। उस पर नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं, पहले से ही है, पहले से ही है। कॉलेज कॉलेजेस के वो अपनी खुद के रूल्स रेगुलेशंस है, ऐसा है, हिंदू कॉलेज एंड मुस्लिम्स कॉलेज। ऐसे नहीं है कि हिजाब के लिए नहीं, बोल रहे हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज है। जी गवर्नमेंट हाँ। कॉलेज में कुछ जगह पे हिजाब अलाउ था, कुछ जगह पे नहीं था, ठीक है। एग्जाम्स जो बैठते हैं वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने नया सर्कुलर जारी कर दिया। नहीं, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहता है, कॉलेजेस में भी सेम ड्रेस कोड रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पाबंदी लगाई गई, ऐसा कुछ नहीं। हम पहन के आते हैं, हमें कोई पाबंदी नहीं। हिजाब पहन के स्कूल जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा कुछ भी कौन बोला है, ये सब बताया जा रहा है, गलत अगेंस्ट ऑपोजिशन वाले बता रहे हैं, ऐसा कुछ सच्चाई नहीं। क्या है? हमारी पार्टी तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सच्चाई क्या है? हमें तो कुछ नहीं बोलती है, हम खुद भी हिजाब में रहते हैं, हमें कोई पाबंदी नहीं है। स्कूल जाने में अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो नहीं लगा रहे हैं, वो तो रूल्स मेंटेन करो बोल रहे हैं। जो स्कूल क्या है, कॉलेज क्या है, वो रूल्स मेंटेन करो। तो आप क्या आप नहीं थे? ऑफ कोर्स लोगों की चॉइस है। हम कौन वो कर रहा है ये बताइए आप। अब उनके घर में अगर पहनने के लिए बोल रहे हैं तो ठीक है, वो पहने, कुछ भी नहीं। हिजाब आपके नज़र में क्या मायने रखता है, किस नज़र से इसने हिजाब का? भाई इस्लामिक हिसाब से तो हम पहनते हैं, बस हमारे इस्लाम में होती ही बात है। हाँ, बाज़ जिन्हें पहनते हैं, बाज़ नहीं पहनते हैं, ये पहने ये नहीं पहनते, ये इसका विषय है। हम पहन रहे हैं, ये हमारी मर्जी अभी जो है। नए ये पूरा टोटल पहन रही है, देखिए ये पूरा हिजाब, ये इसका वो है। तो अभी जो नए भारत में गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? गवर्नमेंट से क्या चाहती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट तो हमें कुछ नहीं वो कर रही है, तो हमें क्या। नहीं, गवर्नमेंट हमारे बीजेपी के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता आए और एक मैसेज जाना है कि हिंदुस्तान में हिंदू लोग भी आए हैं, क्रिश्चियन लोग भी आए हैं, सब लोग इस पार्टी के अंदर जाएंगे, इख्तियार पार्टी के अंदर। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जितने मुसलमान, जितना अमन सी है, उतना अमन चैन दूसरे कंट्रियों में नहीं है। मुस्लिम कंट्री बहुत है, यहाँ हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, ये अलग बात है। मुसलमान लड़ते हैं, इसका क्वेश्चन का कोई आंसर लेकिन नहीं आजकल है। कर्नाटक में तो माहौल अच्छा नहीं है। माहौल को हम बनाना चाहिए, माहौल को हमें बनाना। यूपी का भी कौन कौन है यहाँ पे? इख्तियार पार्टी में हमारे जनाब सैयद सलाम जी जो राज्य अध्यक्ष है माइनॉरिटी मोर्चा के, और हमारे स्टेट सेक्रेटरी जो जगदीश शिरोमणि जी हैं बेरनबाड़ी के, उन्होंने आ रहे हैं, और सिद्धराजू साहब जो प्रधान कार्यदर्शी है उनका भी आने का चांसेस है, और बीजेपी के बहुत सारे लीडरान आए हैं। हमारे माजी अध्यक्ष जनाब मुजम्मिल अहमद साहब भी आए हैं, वो भी बात करेंगे आपसे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಅಂತ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ವೆನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಚ್ ಕನ್ವೆನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇನಿದೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಚ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಬೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಯಿಂದಿರೋ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವು ಏನಿದೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು. ಭಾರತ ತಾಂಬೆಯನ್ನು ನಾವು ಭಾರತ ತಾಯಿ ಅಂತೀವಿ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಭಾರತ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗೆ, ಆ ಭಾರತ ತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಈ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ತಿಂಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಉಪಹಾರ, ಸಣ್ಣ ಉಪಹಾರ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಅಂತ.